अभी आपको बरह रास्ते चलेंगे जहाँ पे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज तकरीब से खिताब कर रही हैं। डियरेस्ट बच्चियों, अस्सलाम वालेकुम। What an absolute honor, what an absolute pleasure it is to be here today. मैं बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में जाती हूँ, कभी होनहार स्कॉलरशिप्स के फंक्शंस में, कभी लैपटॉप्स के फंक्शंस में, कभी वैसे बच्चों से मिलने। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आप सबको कि आज जो फीलिंग मुझे यहाँ आके हुई, वो फीलिंग मुझे आज तक कभी नहीं हुई। और ये तो वही जगह है, गुजरे थे हम जहां से। बहुत पुरानी बात लगती अब तो। 1989 एंड 90 आई वाज हियर। मैं एफएससी कर रही थी यहाँ से। उसके बाद मैं चली गई मेडिकल में। माय मदर वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर, लेकिन आई नेवर वॉन्टेड टू बी अ डॉक्टर। तो अपनी वालदा के कहने पे मैं चली तो गई, लेकिन साल बाद उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुमने जो करना है तुम वो करो। फिर मैंने मास्टर्स किया इंग्लिश लिटरेचर में। आप सबको मुझे अच्छी तरह इल्म है कि आप लोग बहुत सारी मुश्किलात, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के साथ, चैलेंजेस के साथ डील करके आज यहाँ तक पहुँचे हो। मुझे अच्छी तरह पता है किसी को सोशल चैलेंजेस का सामना होगा, किसी को फाइनेंशियल चैलेंजेस का सामना होगा, किसी को फैमिली की तरफ से कोई होगा। लेकिन आई एम सुपर प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू कि वो सब मुश्किलात को आपने सर करके यहाँ तक आज आप पहुँचे हो। आप सबको, आपके पेरेंट्स को, आपकी यूनिवर्सिटी को, आपके असातिज़ा को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबको बहुत शाबाश। मेरे पास वो लिखी हुई स्पीच, वो मेरी फाइल में पड़ी है, वो मैं वहीं छोड़ आई हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखी हुई स्पीच, वैसे भी मुझे लिखी हुई स्पीच करने का शौक़ नहीं है। मैं हार्ट टू हार्ट आपसे गुफ्तगू करना चाहती हूँ। और एक बात बताऊँ, सब ज़्यादातर तासुर शायद यही होता है कि मेरे लिए इट वाज अ वॉक ओवर और मेरे लिए इट वाज अ पीस ऑफ केक। ऐसा नहीं है। इसी हॉल में एक बार मैं परफॉर्म कर रही थी और कभी कोई, आपको तो, मुझे तो उस वक्त पता भी नहीं था कि कुछ जो लोग हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं वो वैसे ही उनको एक हो जाती है आपसे कोई प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ परफॉर्म कर रही थी इस हॉल में और ऊपर से मुझे पूरी बुलिंग और आवाज़ें लग रही थी। लेकिन अभी मैं ये बैठ के मुझे ये ख्याल आया कि ये सफ़र जो है आपका, ये आज ख़त्म नहीं हुआ इस डिग्री के बाद, ये आज शुरू हुआ है। और आपने ये डिग्रीज लेके आराम से बैठ नहीं जाना, क्योंकि मैं आई बिलीव इन द पावर ऑफ वुमेन, आई बिलीव इन द पावर ऑफ डॉटर्स ऑफ पाकिस्तान। और आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, मैं हर रोज़ इस चीज़ को महसूस करती हूँ। आज आपके सामने माइनस माई पर्सन, मैं कौन हूँ उसको छोड़ दें, लेकिन क्या ये एक ख़वातीन के लिए फ़ख्र की बात नहीं है कि पाकिस्तान की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर इज़ फ्रॉम लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। अगर आपको कभी कोई ये कहे कि आप ये नहीं कर सकते,
ये आपका काम नहीं है, ये लड़कियों के बस का काम नहीं है, ये ख़वातीन के बस का काम नहीं है। तो ये 100% झूठ है। आपको पता है कि मैं एक ऐसी फैमिली से आई हूँ जिस फैमिली में ख़वातीन जो हैं एक बहुत ईस्टर्न वैल्यूज़ वाली फैमिली है, ईस्टर्न ईथॉस वाली फैमिली है, जिसमें ख़वातीन को इज़्ज़त तो बहुत दी जाती है, लेकिन उनको प्रेफर किया जाता है कि वो अपने घर के कन्फाइंस में रहें। और घर के कन्फाइंस में कोई बहुत ऐसा कोई माहौल नहीं है घुटन का, लेकिन एक फैमिली वैल्यूज़ हैं, ईस्टर्न वैल्यूज़। और फिर मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ जिस जमात में अभी चंद साल पहले तक आपको फ्रंट रोज़ में कोई खातून नज़र नहीं आती थी। और आज आप देखो माशाल्लाह कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। आपकी पंजाब कैबिनेट में ये अज़मा बुखारी बैठी हैं, सानिया बैठी हैं, और लोग बैठे हैं, ख़वातीन मिनिस्टर्स हैं, और सबसे मेहनती ख़वातीन मिनिस्टर्स हैं। अज़मा बुखारी कहाँ है? वो देखो कैमरे के पीछे खड़ी है। शी इज नॉट सिटिंग हियर एज ए VIP। वो उसका काम है इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का, वो कैमरे के पीछे खड़ी थी। और इसी तरह मैंने पहली बार, बच्चों में आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहली बार पंजाब के अंदर डिविजन्स में ख़वातीन कमिश्नर्स बनी है, डिस्ट्रिक्ट्स में ख़वातीन डिप्टी कमिश्नर्स बनी है, डिस्ट्रिक्ट्स में ख़वातीन जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर्स जिसको DPO कहते हैं वो बनी। और अब मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए आती हैं ख़वातीन, चाहे वो पुलिस में हो, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में हो, किसी भी डिपार्टमेंट में हो, तो मेरा सर इतना फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और मैं कहती हूँ कि ये मुल्क जो है, ये अगर इसकी जो 51% ताकत है ख़वातीन, वो सारा अगर अपना रोल प्ले करें, वो सब मिलकर, तो इस मुल्क को आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था। जब मैं यहाँ पे थी लाहौर कॉलेज में, आज से 35-36 साल पहले, तो मुझे तो कभी पता नहीं था कि मैं आज किसी दिन इसी हॉल में वापस आके, जिस हॉल में मेरा मजाक बनाया गया था, मैं उस हॉल में वापस आके एक चीफ मिनिस्टर के तौर पे अपनी बच्चियों से खिताब कर रही होंगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं सियासत में आऊंगी, क्योंकि PMLN हिस्टोरिकली एक मेल डोमिनेटेड पार्टी थी। लेकिन मैं कोई अपनी तारीफ नहीं कर रही, लेकिन इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, इस मेल डोमिनेटेड पार्टी में अपनी जगह बनाना और मर्दों से मुकाबला करके जीत के आना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी, क्योंकि पंजाब में या किसी भी प्रोविंस में कभी कोई खातून चीफ मिनिस्टर नहीं रही, तो मेरे अपने लोगों ने कहा कि ये कैसे करेगी, ये काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कैसे चलाएगी, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे चलाएगी, ये जो माफियाज हैं उनको कैसे कंट्रोल करेगी, ये पुलिस को कैसे कंट्रोल करेगी। और आज आप सब इस बात को समझेंगे और हम सब के लिए सेलिब्रेशन का मकाम है कि एक खातून ना सिर्फ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट चला रही है, ना सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट चला रही है, ना सिर्फ ये कि पंजाब के 15 करोड़ अवाम का सूबा चला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, हेल्थ पे काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट पे काम कर रही है, इकोनॉमी पे काम कर रही है, महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, आपके लिए एक सेफ माशरा, एक सेफ सूबा बनाने की कोशिश कर रही है। आपको पता है कि पर्सनली हर रोज़ सबसे ज़्यादा मेरा किस चीज़ पे फोकस होता है और सबसे ज़्यादा मेरा किस चीज़ पे मेरा टाइम जो है वो सर्फ होता है, वो ये है कि अगर मुझे पता चल जाए कि किसी खातून के साथ कोई बाज़ार में चलते चलते किसी रास्ते में
सड़क पे किसी खातून के साथ छेड़छाड़ हुई है, या किसी खातून को हरासा करने की, हैरेस करने की कोशिश की गई है, या किसी खातून के साथ कोई ज्यादती हुई है, बेहुरमती हुई है, तो मैं जब तक कानून के शिकंजे उस तक ना पहुंचे, क्रिमिनल तक, मैं आराम से नहीं बैठती। मैं अभी आपसे बात करूंगी कि एजुकेशन में मैंने क्या काम किया, लेकिन आप सबको पता है, चाहे कोई एफ्लुएंट घर से बच्ची हो या फाइनेंशियली कोई चैलेंज्ड घर से बच्ची हो, कोई पेरेंट्स जो हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में, कोई पेरेंट्स जो है वो बच्चों को या अपनी बेटियों को ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहते जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक ना हो। तो मेरा अव्वलीन मकसद ये है कि मेरी बेटियों के लिए, मेरी माँओं के लिए, मेरी बहनों के लिए पंजाब एक ऐसा सेफ सूबा हो जिसमें वो सुबह, दोपहर, शाम, रात, जिस तरह भी वो चाहें, वो जब सड़क पे निकले तो उनको मैली आंख से देखने वाला कोई ना हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल, आपके ने अभी देखो कोई PhDs हैं, MPhils हैं, मास्टर्स हैं, इतनी माशाल्लाह डिग्रीज लेके बच्चे आई हैं। मैं ये नहीं चाहती कि आपके माँ बाप आपको कहें, और जेन्युइनली फियर्स होते हैं, मैं खुद एक माँ हूँ, मुझे अंदाजा है कि जेन्युइन फियर्स होते हैं कि बाहर का माहौल ठीक नहीं है, तुम ना जाओ। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई चीज़, कोई मेरी कोताही से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब होती है या ख़तरा आपको होता है बाहर, घर से बाहर, वो आपको ना हो, ताकि आपको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से ना रोक सके। और इसीलिए मैंने पैनिक बटन्स लगाए जगह जगह, मैंने वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आपको किसी किस्म की भी हैरेसमेंट का सामना है, किसी किस्म के खौफ का सामना है, तो आप 15 पे कॉल करो, चाहे वो वीडियो कॉल हो या ऑडियो कॉल हो। आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर अपनी शिकायत दर्ज कराओ, इंस्टेंटली एक्शन में आएगी पुलिस। मैंने बहुत सारी मिसालें देखी हैं कि पैनिक बटन दबाया, ऊपर हमारा कैमरा लगा होता है, वो आपको वॉच कर रहा होता है, और साथ ही जो बहुत क्लोजेस्ट कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का जो भी खड़ा होता है पर्सनल, वो आपको आपके साथ इन टच होता है। और जब तक, मेरे पास बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं देखती हूँ, जब तक आपको सेफ्टी तक ना पहुंचा ले, हम आराम से नहीं बैठते। मैं देखती हूँ, मुझे वीडियोस आती हैं, टैक्सीज चला रही हैं बच्चियाँ, वो कहती हैं कि हमारे पास फाइनेंशियली हम इतने उनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो पढ़ाई भी अपनी जारी रख सकें, माँ बाप का बोझ बांटना चाहती थी, तो अब वो टैक्सीज चला रही हैं। वो कहती हैं कि अब माहौल अच्छा हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक हो गई है, हमें डर नहीं लगता, तो हम सुबह को यूनिवर्सिटी जाते हैं, शाम को अपनी कैब चलाते हैं। और अब आज मैं आपके सामने ये पहली बार अनाउंस करने जा रही हूँ, ये जो ऑनलाइन हैरेसमेंट है, डिजिटल बुलिंग है, इस पर मैं एक पूरा सिस्टम बना रही हूँ कि हर घर में ये वाक़यात होते हैं कि लड़कियों की, कोई भी बच्चियों की कोई एक चीज़ उठाकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। कोई पिक्चर हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है, तो वो अपने माँ बाप को भी ये चीज़ नहीं बता सकती, वो अपने घर वालों को ये चीज़ नहीं बता सकती, क्योंकि उनको एक फियर ऑफ रिएक्शन होता है। कई दफ़ा माँ बाप सब कुछ आपकी जो फ्रीडम है वो ले लेते हैं, वो कहते हैं आप कल से ये भी नहीं करोगी, वो भी नहीं करोगी, यहाँ भी नहीं जाओगी, वहाँ भी नहीं जाओगी, क्योंकि ये उनका एक डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चों को प्रोटेक्ट करने का, बेटियों को। माँ बाप डर जाते हैं, माँ बाप का भी इसमें कसूर नहीं। तो मैं सबसे पहले तो माँ बाप को ये कहना चाहती हूँ कि जब कोई बच्ची आपके पास कोई हैरेसमेंट की शिकायत लेके आए, अपना कोई मसला लेके आए, तो आप उसका साथ दें, उसकी बात को समझें और उसके साथ खड़े हो जाएं। हम में से 99% जो खवातीन हैं, बच्चियां हैं, वो अपने प्रॉब्लम्स लेके अपने घर वालों की तरफ नहीं जाती। उनको खौफ होता है कि घर वालों या तो वो उनको ब्लेम करेंगे या उनका ऐसा रिएक्शन आएगा कि उनसे उनकी जो आज़ादी है या उनकी जो वो
ये राइट्स छीन लिए जाएंगे, क्योंकि माँ बाप में, जैसे मैंने कहा, डर जाते हैं। तो हमने एक पूरा, मैंने ऐसा सिस्टम तरतीब दिया है जिसको मैं बहुत जल्द लॉन्च करूंगी, कि अगर आप में से किसी को किसी किस्म की हैरेसमेंट का सामना है, साइबर बुलिंग, साइबर हैरेसमेंट का सामना है, तो वो अपनी शिकायत दर्ज कराएगी। उसका जो आइडेंटिटी है वो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके माँ बाप को भी नहीं करेंगे, उसकी फैमिली को भी नहीं करेंगे, और एक्शन लेंगे ताकि वो जो आपको हरास कर रहा है वो अपने अंजाम तक पहुंचे और किसी को पता भी ना चले, आपकी इज्जत भी और आपकी नेक नामी भी महफूज रहे। इसी तरह जब मैं रोज सुबह ऑफिस में जाती हूँ, तो जब एक माँ की नज़र से, एक बेटी की नज़र से जब मैं चीज़ों को देखती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे हाथ में एक मैजिक वॉन्ड हो और मैं सब कुछ पलक झपकने में ठीक कर दूं। लेकिन जाहिर है चीज़ें टाइम लेती हैं। अभी कल मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये कामयाबी एक खातून को दी, और वो सब आपकी दुआओं से, आपकी जो मेरे साथ सपोर्ट है, और आप एक एक बच्ची जो यहाँ बैठी है वो मेरी इंस्पिरेशन है। मेरा बस नहीं चलता, मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या कर दूं आपके लिए। और कल ये जो अपना घर स्कीम है, जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, कल विद इन अ ईयर एंड अ हाफ कल 1 लाख घर मुकम्मल हुए माशाल्लाह अक्रॉस पंजाब। और क्रॉस माय हार्ट मैं ये ऑन ओथ कह सकती हूँ कि एक घर भी किसी नॉन डिजर्विंग इंसान को नहीं मिला। इसी तरह आप जानते हो होनहार स्कॉलरशिप्स, जो बच्चे इतनी मूविंग स्टोरीज, इतनी इमोशनल स्टोरीज, राना सिकंदर यहाँ बैठे, इन्होंने एजुकेशन में बहुत काम किया है और ये बच्चों के बहुत फेवरेट मिनिस्टर हैं, बहुत हैंड्स ऑन है। तो ये जानते हैं, आप जानते हो कि तकरीबन 1 लाख बच्चों को होनहार स्कॉलरशिप मिला है। और ट्रस्ट मी, जब वो बच्चे मुझे अपनी स्टोरी सुनाते हैं तो मेरा दिल हिल जाता है। वो कहते हैं कि अगर हमें ये स्कॉलरशिप ना मिलता तो हम शायद ना पढ़ सकते। कोई कहता है कि मेरे वालिदैन ने मुझे पढ़ाने के लिए अपनी जानवर बेचना शुरू किए। साउथ पंजाब से एक बच्चा था, लोधरा से शायद, मैं सामने बैठी थी, मुझे ऑनेस्टली मेरी आंखों में आंसू आ गए जब उसने ये बात कही। तो उसने एक एक करके घर के जो जानवर थे, जो उनकी आमदनी का जरिया था, वो बेचने शुरू किए। उसने कहा जब आखिरी जानवर रह गया तो मेरे बाप ने जब वो बेचा, उसने कहा कि बेटा इसके बाद मैं तुम्हारी फीस नहीं दे सकता। कहता है उसी अगले दिन मुझे होनहार स्कॉलरशिप मिल गया। लेकिन बच्चों, मुझे तकलीफ है इस बात की कि पता नहीं पिछले जब होनहार स्कॉलरशिप नहीं था तो कितने बच्चे, कितनी बच्चियां तालीम से सिर्फ इसलिए महरूम रह गए होंगे कि उनके घर में उनके वालिदैन मेहनत करने के बावजूद अफोर्ड नहीं कर सकते। इसी तरह जब फीस देना इतना मुश्किल है तो आपके लिए कई दफ़ा गैजेट्स खरीदना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज के वक्त में जब एक डिजिटल दौर है, आईटी का दौर है, एआई का दौर है, तो क्या लैपटॉप्स के बगैर अपना काम मुकम्मल करना या अपनी तालीम जारी रखना मुमकिन है या नहीं मुमकिन? नहीं मुमकिन। तो फिर मैंने सोचा कि बजाय इसके कि बच्चे किसी से मांगने जाएं या उनको प्रॉब्लम आए, तो उनके हाथ में ये जो हथियार है ये होना चाहिए। बजाय इसके कि वो किसी से मांगने जाएं या उनके हाथ में कोई पेट्रोल बॉम्ब हो या उनके हाथ में कोई और हथियार हो, उनके हाथ में ये होना चाहिए ताकि ना सिर्फ वो अपनी पढ़ाई में पे तवज्जो दे सकें, बल्कि हर चीज़ जो रिसर्च बेस्ड होती है उसमें वो एक्सेल कर सकें। और फिर मुझे पता है कि आपको स्कूल आने जाने में, कॉलेज आने जाने में, यूनिवर्सिटी आने जाने में प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। मुझे बहुत सारे बच्चों ने वीडियोस भेजी कि फलां स्टॉप तक ग्रीन बस आई है, इसको अगर थोड़ा सा आगे ले आएं तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज का स्टॉप है वो कवर हो जाता है। मैंने उसी वक्त विद इन
2 आवर्स मैंने उसको कराया। और मैंने ग्रीन बसेस को ये हदायत की हुई है कि यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के स्टॉप्स तक अपना जो दायरा कार है उसको बढ़ाएं, ताकि सुबह सुबह मेरे बच्चों और बच्चियों को तकलीफ ना हो स्कूल और कॉलेज आने जाने में। और 30,000 आज तक हम मोटर बाइक्स जो हैं इलेक्ट्रिक बाइक्स दे चुके हैं स्टूडेंट्स को। और मेरी कोशिश है कि आने वाले साल में 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स मैं अपने स्टूडेंट्स को दूं। और मेरे वालिद मुझे कह रहे थे कि मैं जब कभी गुजरता हूँ लाहौर में सड़कों से तो मुझे कभी कभी बच्चियाँ मोटर बाइक्स चलाती नज़र आती हैं, तो कह रहे थे कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ साल पहले कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि लाहौर में या पंजाब में इस तरह लड़कियाँ बेटियाँ इंडिपेंडेंट होंगी और मोटर बाइक्स चला रही होंगी। ये मुल्क जो है ये हमारा है। ये मुल्क किसी एक सियासी जमात का नहीं है, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो। ये मुल्क हमारा है और इसकी फतह को, इसकी जीत को सेलिब्रेट करना बतौर पाकिस्तानी हम सब की जिम्मेदारी है, हम सब का फर्ज है। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब इस जिम्मेदारी को, इस फर्ज को महसूस करो, क्योंकि इस मुल्क का झंडा, इस मुल्क का फ्यूचर, इस मुल्क की जो सलामती है वो आपके हाथ में है। कभी आपको आपके मुल्क के खिलाफ कोई उकसाए, कभी उसकी बात पे कान ना धरना, कभी नहीं। आप देखो कि जब कौम मुत्तहिद होती है, जब हमारी यूथ मुत्तहिद होती है, तो अभी इंडिया से जो हमने जंग जीती है बुनियान मरसूस, तो आपने देखा होगा कि यंग लोग थे, मिसाइल्स चला रही है फौज, वो पीछे खड़े और ऐसे लग रहा है कि जैसे वो भी शामिल है। तो जब कौम इस तरह इकट्ठी होती है, जब अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले इस तरह इकट्ठे होते हैं, तो फिर बुनियान मरसूस की फतह जैसे मोज़े होते हैं। प्लीज बच्चों, ये किताबी बातें नहीं हैं। अब आप ये देखो कि दुनिया में वो मुल्क जिसके बारे में हमेशा नेगेटिव बात की जाती थी कि यहाँ पर तालिबान हैं, यहाँ पर दहशतगर्दी है, यहाँ पे मिज़ोजिनी है, यहाँ पे ख़वातीन के लिए ये नहीं है, वो नहीं है। अब आप देखो ये वही मुल्क है जिसको लोगों ने एक नाकाम मुल्क समझ के दुनिया ने इसको साइडलाइन कर दिया था, नज़रअंदाज कर दिया था। ये वही मुल्क है जहाँ पे क्रिकेट टीम्स भी नहीं आती थी। आज वो मुल्क है, वो पाकिस्तान मुल्क हमारा, वो दुनिया में बड़े बड़े ममालिक के दरमियान मसालिहत करा रहा है। मीडिएटर बना हुआ है, और जो दो मुल्क आपस में बात नहीं करे वो पाकिस्तान के थ्रू आपस में बात करें। वो ग्रीन पासपोर्ट जिसको देख के आपको कहते थे अच्छा बाकी उनको हम, वो क्यू में जो लोग होते हैं इमिग्रेशन पे, कहते थे आप लोग वहाँ जाके बैठो, और वो जो ग्रीन पासपोर्ट की पूरी स्क्रूटनी होती थी और पूरी तलाशी होती थी। आज वो लोग जो पाकिस्तान से नहीं भी हैं, ग्रीन पासपोर्ट उठा के कह रहे हैं कि ये है पासपोर्ट। और आज वो लोग पाकिस्तानी सर झुका के नहीं, चाहे वो दुनिया में कहीं भी हो, चाहे वो गल्फ कंट्रीज में हो, वेस्टर्न कंट्रीज में हो, वो सर उठा के फख्र से चल रहा है। और ये जो ईरान और अमेरिका के और इसराइल के दरमियान जो जंग थी, अगर खुदा न खास्ता ये जारी रहती और इसको ये पाकिस्तान ये मीडिएशन ना करता, तो यकीन मानो कि जिस तरह ये इकोनॉमिक वॉर बन गई थी, जिस तरह ये फैल गई थी पूरी दुनिया तक, ये तीसरी जंगे अजीम बन जाती। और आपको ये फ़ख्र होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए कि इस जंग को छिड़ने से अगर किसी मुल्क ने रुकवाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो वो पाकिस्तान है।
और पूरी दुनिया में जहाँ पे तेल के जहाज रुक गए, ऑयल क्राइसिस आ गया, तेल की कीमतें आसमान पे चली गईं, और मुझे अंदाज़ा है कि आज तेल की कीमतें बढ़ने से पाकिस्तान के अवाम को भी तकलीफ है, लेकिन आप इस चीज़ को अप्रिशिएट करो कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की, एक एक मॉलिक्यूल जो ऑयल का उन्होंने प्रोक्योर किया, पाकिस्तान में ऑयल की शॉर्टेज नहीं होने दी। वरना सोचो अगर ऑयल की शॉर्टेज हो जाती, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद था, अगर हम मेहनत ना करते, पूरा अरेंज ना करते चीज़ों को, तो खुदा न खास्ता आज पाकिस्तान में बिजली भी बंद होती, गैस भी बंद होती और पाकिस्तान ग्राइंडिंग हॉल्ट पे आया होता। तो कहना मैं ये चाहती हूँ बच्चों कि जब मुल्क से प्यार करने वाली क़यादत हो, लीडरशिप हो, चाहे वो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप हो या वो आपकी अस्करी लीडरशिप हो, मिलिट्री लीडरशिप हो, अगर मुल्क से मोहब्बत करने वाली लीडरशिप है तो फिर मुल्क में इस मुल्क को आगे बढ़ने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बिलीव इन योरसेल्फ, believe in yourself, believe in the power of a daughter, believe in the power of a woman, believe in the power of a mother, believe in the power of a sister. इनके बगैर घरों के स्ट्रक्चर जमीन पे आ जाएंगे। और यकीन रखो, ये हमारे मुल्क की ज़्यादातर बच्चियां, ख़वातीन खौफ में रहती हैं। उनको सिखाया जाता है कि आपने खौफ में रहना है। उनको जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहती कि इंटेंशनली ये होता है, घर वाले भी एक खौफ की कैफियत में खुद भी रहते हैं, उनकी वजह से उनको भी खौफ की कैफियत में रखते हैं। आपने अपने आप को खुद ट्रेन करना है। मैं पहले दिन, जैसे मैंने कहा कि मैं कोई ट्रेंड पॉलिटिशियन नहीं थी, मेरे वालिद पे तकलीफ आई 2016 में जब पैनामा जैसा झूठा मुकदमा आया, मैं अपने वालिद के साथ खड़ी हो गई, नॉट नोइंग वेयर दिस इज गोइंग टू लीड मी। उस वक्त मेरे भाई बाहर थे, मेरे वालिद अकेले थे, मेरी वालदा डेथ बेड पे थी, उनको कैंसर था, वो डेथ बेड पे थी, लेकिन मैंने अपने वालिद का साथ नहीं छोड़ा। मेरी वालदा के पास हम 4 बहन भाई हैं, दोनों भाई और एक बहन मेरी वालदा के साथ थी, मैं अपने वालिद के साथ आई और ऐसे नाकर्दा गुनाह की सजा भुगती कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मुझे आज भी आई थैंक माई डिट्रैक्टर्स, आई थैंक माई ओपोनेंट्स कि उन्होंने मुझे उस भट्टी में से गुजारा, मुझे कुंदन बना दिया। अब मैं डरती नहीं किसी चीज से। अपनी सियासत के आगाज में मैं पहली खातून थी जिसको नैब में रखा गया, 60 days ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मेरे दरवाजे, मेरी खिड़की का यूं दरवाजा खटका के खाना रख जाते थे, बाहर के आके उठा लो। 50 डिग्रीज में तंदूर की तरह तपता था मेरा जो सेल था इधर कोट लखपत में। लेकिन एक दिन अल्लाह ताला के फजल से मैं नहीं घबराई, और अगर मुझे उस मुश्किलात में ना डाला जाता तो मुझे खुद ना कभी पता चलता कि अल्लाह ताला ने एक औरत के अंदर कितनी ताकत रखी। एक दिन मैं नहीं घबराई, एक दिन मैंने शिकायत नहीं की, एक दिन मैंने शिकवा नहीं किया, एक दिन मैं नहीं रोई, एक दिन मेरी कोई आवाज किसी ने नहीं सुनी। तो से नो टू फियर, अल्लाह ताला पे भरोसा रखो और कभी ना डरना, कभी ना घबराना, कभी हौसला ना छोड़ना, कम व्हाट मे। और हर रोज कोशिश करो अपने आप को इंप्रूव करने की, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता। मैं भी अपने ऊपर रोज मेहनत करती हूँ। मैं वो हूं जिसको तकरीर करनी नहीं आती थी, ट्रस्ट मी। मैं अपनी अम्मी को कहती थी, 2014-15 की मैं बात बता रही हूँ, कि अम्मी किस तरह जो लोग हैं वो इतने बड़े बड़े जलसों से खिताब कर लेते हैं, मुझे तो बिल्कुल नहीं पता, मुझे तो आता ही नहीं है बात करना। तो अम्मी हंस के टाल देती थी। आज आप देखो, 1-1 लाख के जलसे से भी खिताब कर रही होती हूँ, बगैर
तो अगर मैं ये कर सकती हूं तो आप भी ये कर सकते हैं। और फिर मैं यही कहूंगी कि मेरे लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था। मेरा ख्वाब है कि जो अमीर के बच्चे को जो तालीम की अपॉर्चुनिटीज़, एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अमीर के बच्चे को हैं, वही गरीब के बच्चे को भी हों। और पहली मर्तबा पाकिस्तान के 77 ईयर्स में जिस सरकारी स्कूल में अवाम का बच्चा जाता है, उसी सरकारी स्कूल में मिनिस्टर एजुकेशन का बच्चा भी जा रहा है। आप जाके देखें, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है नवाज शरीफ अर्ली एजुकेशन सेंटर, जाके देखें। दुनिया में क्या, पाकिस्तान में क्या, दुनिया में कोई ऐसा एक मैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बना रही हूँ स्कूल फॉर बॉयज़ और एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर गर्ल्स, और 5-5 हज़ार की क्यू है वहाँ पर, जिनका 2 लाख से या 3 लाख से 200,000 से कम जिसकी तनख्वाह है वो उसका बच्चा वहाँ पे, और जिसकी 2 लाख से ज़्यादा तनख्वाह है उसको वहाँ पर एडमिशन नहीं मिल सकता। इसी तरह जब मैं स्कूल्स में जाना शुरू हुई तो मुझे पता चला कि बच्चे नाश्ते के बगैर आते हैं स्कूल्स, क्योंकि माँ भी काम पे चली जाती है, बाप भी काम पे चला जाता है, तो बच्चे 11 बजे के करीब बेहोश हो जाते थे स्कूल में। उनके लिए स्कूल मील प्रोग्राम शुरू किया, लाखों बच्चों को सुबह दूध का पैकेट और बिस्किट्स फ्री मिलते हैं, जिसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है। तो सोचो, जिसकी वजह से एनरोलमेंट बढ़ गई है, तो सोचो कि क्या हालात हैं इस मुल्क के, कितने काम करने की ज़रूरत है। तो मैं आप सब से एक दफ़ा फिर, मैं आप सबको, बहुत लंबी हो गई मेरी बात, लेकिन मैं आप सबको बहुत शाबाश देना चाहती हूँ, आप सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, आपके पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, उनको मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों पर भरोसा रखें, अपनी बच्चियों पर एतबार करें, अपनी बच्चियों को बी द विंड बीनीथ देयर विंग्स। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। एक मैं ऐलान करना चाहती हूँ, मैंने अभी सुन लिया कि यहाँ पर किस किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह आपको एक स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल दे के जा रही हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ से लाहौर कॉलेज ऑफ विमेन यूनिवर्सिटी इतने एथलीट्स प्रोड्यूस करती है, इतनी स्पोर्ट्स विमेन प्रोड्यूस करती है, तो मैं इंडोर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। आपकी न सिर्फ आपका जो टेक टावर है जिसकी रिक्वेस्ट की है अभी वीसी ने, आपको पूरा एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंक्यूबेशन एंड रोबोटिक्स सेंटर, एआई सेंटर बना के देंगे। आपकी कंप्यूटर लैब्स को अपग्रेड करेंगे, और इसके अलावा भी अगर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो उसकी स्टूडेंट, उसकी बेटी मरियम नवाज शरीफ हाजिर है। God bless you all. And I say that from the very core of my heart, that I really, truly love you. मेरे साथ मिलके पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लगाना, और ब्रेस अप, 1 2 3 पाकिस्तान। God bless you all. Lots of love.